सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, फिर हम आए हुए हैं आज आपके पास पंचमा पाठा लेकर के संस्कृत में ट्यूशन भाग 2 का। तो हम लोगों ने इसके पहले संस्कृत साहित्य लेखिका चतुर्थ पाठा का प्रश्न उत्तर भी देखा था और कुछ उसका भाग भी समझा था। अब इसके बाद हम लोग आ गए हैं पंचमा पाठा में भारत महिमा। जैसा कि नाम से भी है भारत की महिमा, जरूर भारत की महिमा हम लोग गाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस देश में जन्म लेते हैं, जिसकी मिट्टी का अन्न हम लोग खाते हैं, उसकी महिमा का गान करना हमारा कर्तव्य है। तो भारत की महिमा आज के संदर्भ में नहीं, पुराने जब ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं उस संदर्भ में भी भारत की महिमा गाई गई है। हम लोग आज भारत के प्रति महिमा और उसकी देशभक्ति नहीं दिखाते हैं, हमारे पहले पूर्वज भी भारत की महिमा, भारत का गुणगान कर चुके हैं। तो भारत महिमा में हम लोग पुस्तक कथा पर देखें 5 श्लोक हैं। 5 श्लोक में 2 श्लोक ऊपर वाले जो हैं वह विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है, और बाकी 3 श्लोक हैं वे लिए गए हैं अपने से हम लोग निर्माण करके। जो लेखक हमारे हैं वे निर्माण करके आधुनिक काल में इस समय उन्होंने उसको जोड़ा है, भारत की महिमा का बखान किया है। तो उस समय विष्णु पुराण या भागवत पुराण, जैसा कि हमने आगे प्रश्न में मैं बताऊंगा, देवाः किल गीतम गायन्ति, देवाः गायन्ति, देवता लोग भी गाते हैं। जैसा कि वर्णित है पुराणों में, देवता लोग भी इच्छा करते हैं कि वे भारत भूमि में आकर के जन्म लें। क्यों भाई? यह पहले श्लोक का अर्थ है कि देवता लोग गीत गाते हैं क्योंकि यह स्वर्गास्पवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मुक्ति, मोक्ष प्रदान करने वाली भारत भूमि है। साधारण भारत भूमि नहीं है, स्वर्ग और मुक्ति दोनों प्रदान होते हैं। यहाँ पर जन्म लेकर के जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करते हैं उन्हें सीधे मुक्ति ही मिलती है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो इसको स्वर्ग भी माना गया है। तो वैसे भारत भूमि को, वैसे भारत भूमि पर हमारे देवता लोग भी चाहते हैं कि वे जन्म लें, और चूंकि यहाँ पे जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वे स्वत्वात् भूयः, वे देवता जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, पहला श्लोक क्या है कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे, वे धन्य है भारत भूमि के भाग पर जन्म लेने वाले व्यक्ति जो स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने लायक भारत भूमि पर जन्म लिए हुए हैं। और देवता लोग भी चाहते हैं कि वे यहाँ पर उसका, उनके लोगों का गुणगान करें। ठीक है ना, यहाँ के लोग देवत्व की प्राप्ति कर लेते जन्म लेने के बाद। ठीक है, पहला श्लोक हो गया। लिखवाना चूंकि थोड़ा समय लेना है, इसलिए इससे अच्छा है मैं समझा ही दूं। नंबर 2 श्लोक क्या है भाई? उसमें भी दिया हुआ है नंबर 2 श्लोक में, उसमें भी देवता लोग गीत गाते हैं, उसमें भी देवता लोग गीत गाते हैं। क्या भाई? क्योंकि वह भागवत पुराण से है। उसमें कहते हैं कि अहो अमीसाम, अमीसाम, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, यह कितनी सुंदर बात है। क्या सुंदर बात है? यह सुंदर बात है कि स्वयं भगवान विष्णु मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के अवतरित होकर के यहाँ पर लोगों का कल्याण करते हैं, और लोगों को भी उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, ऐसे देवताओं लोगों का कहना है। देवता लोग भी कहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु जो तीनों लोगों के पति हैं वे यहाँ जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर के यहाँ के लोगों को सेवा का मौका देते हैं। तो देवता लोग भी कहते हैं कि हमारी भी यही इच्छा है कि हम भी भारत भूमि भाग पर जन्म लें। ठीक है ना, ये 2 श्लोक हो गए विष्णु पुराण और भागवत पुराण के। अब बाकी 3 श्लोक हम लोग हैं, उसमें सब जानते हैं, यह पढ़ाएंगे। लिखा हुआ है यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह मातृभूमि कैसी है? निर्मल है, स्वच्छ है, और वत्सला ममता मई है भारत भूमि। ठीक है, और क्या है? प्रसिद्धम सदा भारतम, प्रसिद्ध है हमेशा हमेशा भारत, भारत वर्षम एतत्, यह भारतवर्ष हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, और यह भारतीय धरती कैसी है? वत्सला है और निर्मला है। ठीक है, अब देखिए विभिन्ना जनाः, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग, लेकिन
एकता की भाव से रहते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, एक जगह इतने विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हों और वो भी एकता की भावना से, यह हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान है और हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है। ठीक है, मैं बार बार फिर कह रहा हूं बीच में कि आप लोग किताब खोल के सामने रख करके ही थोड़ा सा समझेंगे और बेहतर समझेंगे। ठीक है ना, ये लैंग्वेज है और संस्कृत है तो थोड़ा कुछ शब्द आ ही जाएगा। विशाला अस्मदिया धरा भारतीय, हमारी भारतीय धरती विशाल है। अस्मदिया धरा, हमारी धरती विशाल है। और सदा सेविता सागरई रम्य रूपा, और क्या है, सागरों से सेवित है। उसका अर्थ तो हम बताएंगे ही, पहले हमारी भारतीय कैसी है धरती, हमारी भारतीय धरती विशाल है, रम्य रूपा, रमणीय है, जिसका रूप रम्य है, सुंदर है, रमणीय है और भव्य भूति, भव्य ऐश्वर्य वाली है। हमारी भारत भूमि ऐश्वर्य वाली है और रमणीय है और सुंदर है। ठीक है ना, और यह सेवित किससे किससे है, सागरों से। आगे श्लोक में दिया होगा, किताब रखे होंगे तो, सागरों से, वनों से, निर्झरों से, मतलब झरनों से, बहती हुई नदियों से, है ना। इस तरह से हमारी भारत भूमि कितनी, कैसी और कितनी सुंदरता लिए हुए है, आपके इस श्लोक से मालूम है। रम्य रूपा, भव्य भूति, ऐश्वर्य वाली है। ठीक है, समझ गए। फिर हम लोग देखें एक बार, हमारी भारतीय धरती विशाल है ना, और कैसी है, हमेशा रम्य रूप वाली, ऐश्वर्य वाली है। और किससे किससे सेवित है, इसको मैं बताना चाहता हूं। सागरों से, पर्वतों से, झरनों से, बहती हुई नदियों से यह सेवित है, इसकी सेवा करते हैं। ये सब मिल करके इसकी सुंदरता का नाम है। ठीक है, और अगला है पांचवा श्लोक, अंतिम हम लोगों का है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यह संसार का गौरव है। भारत केवल भारत में ही नहीं, अपनी प्रतिष्ठा पूरे संसार में बरकरार रखे हुए है। ठीक है, आज से नहीं, चिरकाल से, जब से है तब से हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तब से अपने महत्व को धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यह संसार का गौरव है और क्या है, इसकी हमेशा हम लोगों को पूजा करनी चाहिए। हम लोगों को भारत की पूजा करनी चाहिए और इसमें देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। और यह कैसी है, दूसरे के लिए परादर्श रूपा, दूसरे के लिए आदर्श के रूप है और सदा वर्जनीय, हमेशा आकर्षण का केंद्र है। अभी भी देखते हैं कि विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं हमारे भारत में, भारत की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। वैसी खूबसूरती नहीं है, प्राकृतिक खूबसूरती है। यहाँ हम लोग बहुत कुछ अपने से निर्मित नहीं कर पाए हैं, लेकिन भारतीय खूबसूरती इतनी अच्छी है कि इसका बखान करना हम लोगों के लिए कम है। तो आइए हम लोग पढ़ें, समझ लिए, पढ़ लिए और थोड़ा इसका प्रश्न उत्तर जो हम लोग जिसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं आपको क्रैक कोर्स में, जल्दी से जल्दी हम लोग चाह रहे हैं कि इसको अधिक से अधिक आपको लाभ मिले, इसीलिए हम लोग थोड़ा और जल्दी बाकी में है। ठीक है ना, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, अब आपको स्पष्ट हो जाएगा। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, सभी जगह, सर्वत्र। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देगा। भारत के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो भारत के प्रति भक्ति। ठीक है ना, हमारी कर्तव्य ये होनी चाहिए। कौन गीत गाते हैं, कौन, देवा, देवता लोग गीत गाते हैं। हमेशा पूछता है, वो तो कौन क्वेश्चन है, कौन गीत गाते हैं, देवा। वहां दे देगा देवता, स्वयं विष्णु, मनुष्य, ठीक है ना, दानव, तो आपको इसको करना होगा देवता। भारत की भूमि कैसी है, स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने के लायक है। और नहीं तो हमने क्वेश्चन के बाद उत्तर लिखते समय संस्कृत का शब्द इसलिए लिख दिया कि कहीं कहीं कहता है कि स्वर्गात वर्गास्पद, क्या अर्थ है, यही है स्वर्गात वर्गास्पद का, स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने लायक हमारी भारत के बारे में कहा गया है, भारत देश के बारे में कहा गया है। गायन की देवा जैस जैस जैसे पहला श्लोक है, ये कहां से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा, विष्णु पुराण से पहला जो है गायन की देवा की लिखित कहानी, यह विष्णु पुराण से लिया गया है। और यहाँ कौन 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 बार बार जन्म लेना चाहते हैं, स्पष्ट श्लोक से ही देवता चाहते हैं जन्म ले बार बार। अहो अभिशाम, ये भी है कि मकारी शोभनम, है ना, यह भी है। किस
ग्रंथ से लिया गया पूछता है प्रश्न, भागवत पुराण से। अगला क्वेश्चन है, एसाम कह प्रसन्न है। एसाम कह प्रसन्न है, आने के लिए आने पर कौन प्रसन्न रहते हैं? श्लोक में है ना, श्री हरि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ प्रसन्न होते हैं आकर के। अगला क्वेश्चन है, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो निर्मला और वत्सला। ये तो 2 नंबर का भी आगे तो बना कर लिख सकते हैं, ठीक है ना। निर्मला वत्सला ही नहीं और बना कर लिख सकते हैं इस पर, ठीक है। यहाँ धर्म और जाति में अंतर रहते हुए लोग कैसे रहते हैं? और की बात है तो एकता की भावना से रहेगा या एकत्व भावेन रहेगा? तो एकत्व भावेन को ही चिन्ह लगेगा, ठीक है। चलिए इस तरह से प्रश्न की ओर, हमारी भारतीय धरती कैसी है? स्पष्ट है, विशाला। स्त्रीलिंग है विशाला। जगत गौरव किम वर्ते, संसार का गौरव कौन है? संसार का गौरव भारतवर्षम, ठीक है। समेषाम जनानाम का भवे, सभी लोगों में क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। भारत महिमा में किन किन पुराणों से पद्य संकलित है? क्वेश्चन 2 नंबर का भी आया है, हमने देखा है। किन किन पुराणों से लिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण से लिखवा दिया शॉर्ट में, है ना। आप लिखेंगे कि भारत महिमा में विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण से 2 श्लोक लिए गए हैं और बाकी 3 श्लोक आप लिख लीजिएगा, बाकी 3 श्लोक अलग से जोड़े गए हैं, ठीक है। भारतीय धारा किससे सेवित है? ये भी 2 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। बताते हुए चल रहे हम, लघुत्तरीय प्रश्न आता है, आया भी है कई बार। तो भारतीय धारा सागरों से, पर्वतों से, झरनों से, वनों से एवं बहती हुई नदियों से सेवित है, ठीक है ना। 5 चीज आपको दिखाई पड़ रहा है, पर्वत, झरना, वन, सागर और नदियां। नदी सदा डैश डैश सागरैरम में रूपा, ये आपका श्लोक का बीच से कट करके दिया हुआ है। कौन सा बीच में पद भरा जाएगा? डैश रिक्त स्थान है, यहाँ पे कौन सा पद भरा जाएगा? सदा सेविता सागरैरम में रूपा, सेविता शब्द बनेगा, ठीक है। और अगला है स्वर्गास्पद, स्वर्गास्पद मार्ग होते, स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने लायक यह मार्ग, यह भारत भूमि है ना। वह किस देश को कहा गया है? भारत के लिए, भारतवर्षों को कहा गया है। यह भी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, आता ही। बच्चों अब देखिए, हम लोग 5 चैप्टर पढ़ लिए। अब आगे षष्ठ पाठ्य में भारतीय संस्कार, ठीक है। भारतीय संस्कार नाम से स्पष्ट संस्कार, इससे संस्कृति लगता है कि कहीं जुड़ी हुई है, ठीक है ना। भारतीय संस्कार, उसी से संस्कृति भी, हमारी उस संस्कृति का ज्ञान भी उसी संस्कार शब्द से ही हुआ है, ठीक है ना। संस्कृति का विज्ञान भी संस्कार से ही हम लोगों का हुआ है, और ये संस्कार हमारे हैं और ये संस्कृति भी हमारी है। तो जो पुराने समय से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आती है, उसी को हम लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति है। उसी संस्कृति में संस्कार शब्द भी है, वह हमारा है। पढ़ते हैं हम लोग, संस्कार कितने हैं? 16। लेकिन 16 संस्कार का अनुपालन हम लोग बहुत ही कम करते हैं, 2-4 कर लेते हैं। आज के समय में वह बहुत है। पहले कुछ सोच करके संस्कार बने थे और उसका अर्थ हम समझते नहीं है। उस समय संस्कार जो आयोजित होते थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि आपस में हम लोग जितने भी परिवार हैं मिल बैठ करके आयोजन करें और बड़ों का आशीर्वाद लें, घर में हवन हो, पूजा पाठ हो, हमारा मन मस्तिष्क शुद्ध रहे, ये उसकी परिकल्पना थी, संस्कार थी। और इसी महर्षि लोगों ने, हमारे वैज्ञानिक थे जो, उन लोगों ने संस्कार शब्द और वो संस्कार की 16 संस्कारों की संख्या है, उन्होंने जो प्रदान की, वह इसी उद्देश्य से प्रदान की कि हम लोग का आपस में मेल जोल हो और उसका कुछ न कुछ कारण हो, ऐसे ही। अब देखिए हम लोग पढ़े, जो विदेश में रहते हैं वे भी
हमारे संस्कृति को भूले हैं नहीं, कि उनके रग रग में बसा हुआ है संस्कृति, वह चलेगी ही कोई न कोई रूप से, ठीक है ना। 16 ना चले, 2, 4, 5 भी चलती है। संस्कार कितने हैं? 16। अब कितने प्रकार के हैं? प्रकार है 5, याद रखिएगा। कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। प्रकार कौन कौन से हैं? संख्या कौन कौन है? तो संस्कार 16, गिनती करेंगे 16, लेकिन प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार के। पहला है जन्म से पहले 3 प्रकार हो गया। जन्म, बच्चा गर्भ में आ गया अपने माँ के, उसके पहले गर्भ के अंदर में बच्चे का 3 संस्कार होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता भी है इसमें। पुंसवन होता है, सीमंतोनियन होता है ना। ये सब संस्कार है जन्म से पहले माँ के गर्भ में। जन्म के बाद बच्चा जन्म लिया, उसके बाद आ गया शैशवावस्था में, बाल्यकाल में, उसमें शैशव में 6 संस्कार हैं। तो देखिए, जन्म से पहले 3, शैशव में 6, 3, 9, और फिर शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो गया, उसमें हो गया 5, है ना। तो कितने हो गए? 6, 3, 9, 5, 14। इसके बाद एक है गृहस्थ आश्रम का संस्कार, विवाह संस्कार। ये हम लोग आजकल इसको ढोके चल रहे हैं, जरूर ये लेके चलते हैं। ये हो गया 15वां। और अंतिम 16वां कौन है? अंत्येष्टि, मरने के बाद। ये भी हम लोग करते हैं, बीच बीच में गायब कर देते हैं। लेकिन जन्म से पहले 3, बचपन में शैशव, जन्म लेने के बाद शैशवावस्था में 6, और शैक्षणिक में 5, और उसके बाद एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार के नाम भी हो गए और 5 प्रकार आपके सामने आ गए। उसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, और ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा लगभग हम देखते हैं कि रहता ही है, और नहीं भी रहता है तो आपको ज्ञान की दृष्टि से इसको जानिए, अपनी संस्कृति को बचानी है तो इसको जानिए, ठीक है। ये हम लोग भूल जाते हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा संस्कार है, जन्म लिए और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक संस्कार है। 16 संस्कार इसी में है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, और आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण पहला, संस्कार शब्द किसका उपकरण है? किसका उपकरण है? संस्कृति का। क्वेश्चन आता है, आया हुआ, इसलिए मैंने लिखा है इसको। संस्कार शब्द किसका उपकरण है? संस्कृति का। संस्कार के संस्कार से क्वेश्चन कितना बड़ा है। संस्कार शब्द किसकी रचना करती है? भारतीय व्यक्तित्व की रचना करती है। ये दोनों क्वेश्चन आएगा, दिमाग में रखिएगा इसको। किसकी रचना करती है? तो भारतीय व्यक्तित्व की। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मालूम पड़ता है? हमारी संस्कृति का परिचय किससे मालूम पड़ता है? संस्कारों से। इसी संस्कार से, संस्कार है तो हम अपना परिचय देते हैं। संस्कार कितने प्रकार के अभी हमने बताया? 5 प्रकार के। प्रकार आया तो 5, और संख्या गिनेगा तो 16। संस्कार कितने हैं? तो 16। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? हम बताया आपको 3। तीनों का नाम भी पूछता है, बताया नहीं पुराने आगे, तीनों का नाम पूछता है। पुरुषों ने बताया था, सीमंतों ने कहा था हमने। शैक्षणिक में कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा में जब लेने का समय आया तो 5, है ना। और गृहस्थ संस्कार का एक रूप कौन सा है? गृहस्थ का। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कब करते हैं? विवाह होने के बाद। विवाह रूप हो गया गृहस्थ संस्कार। और इस तरह से हम लोगों का आगे क्वेश्चन भी अगला हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, देखा जाए। तो आगे हम लोग प्रश्न देखें। 10वां प्रश्न, जन्म से पहले 3 संस्कार कौन कौन हैं? जन्म से पहले 3 संस्कार में पहला है गर्भाधान। नहीं लिख पा रहे हैं तो आप नोट भी करते चले, सुन करके, ठीक है। तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनियन। नहीं लिख पा रहे हैं तो अपने किताब में ही उसको चिन्ह लगा लें। ये प्रश्न आने वाला है, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, ठीक है। शैशव संस्कार में कौन कौन संस्कार हैं? जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेधन। नाम तो अटपटा लग रहा है, क्या क्या ये सब शब्द है, लेकिन अब आप समझ पा रहे होंगे। नामकरण अभी भी होता है, ठीक है ना। अन्नप्राशन अभी भी होता है। कर्णवेधन भी कहीं कहीं होता है। चूड़ाकर्म नहीं हो पाता है, निष्क्रमण नहीं होता है, या जातकर्म भी कहीं कहीं होता है, ठीक है ना।
ये हर लोग नहीं करते हैं, जो लोग करते आ रहे हैं वो करते हैं। आगे देखिए, शिक्षा संस्कार में कौन कौन संस्कार है? पहला अक्षरारंभ, ये तो हर कोई करता है। क सिखाती है माँ, है ना, स्लेट पर सिखाती है, या आजकल कॉपी पर भी सिखाती है। उपनयन, उपनयन मतलब होता है, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं जनेऊ। उपनयन का अर्थ क्या होता है? ब्याह आते हैं। उपनयन में क्या होता है कि गुरु बच्चों को आते हैं अपने घर लेके चले जाते हैं। उस समय यही होता था, आजकल जो हो रहा हो, लेकिन यह विधि तो हम लोग अभी भी करते हैं। जनेऊ हम लोग करते हैं, देखते हैं, स्लेट वगैरह हम लोग लकड़ी का लेते हैं, पढ़ने के क्रम में पढ़ाने के लिए गुरु उनको अपने घर ले जाते थे पहले। तो उपनयन संस्कार हो गए। वेद का आरंभ वही गुरु जी कराए अपने घर। केशांत, केशांत मतलब केस का अंत, और समावर्तन मतलब कि गुरु जी पढ़ा करके फिर वापस आपको अपने घर भेज दिए, ठीक है ना। ये हो गया शिक्षा संस्कार में। इसके बाद सीमंतोन्नयन, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है? जन्म से पहले के संस्कार होते हैं ना, ये वही संस्कार है। पूछता है क्वेश्चन। अक्षर के आरंभ में, अक्षरारंभ में शिशु क्या करता है? अक्षरारंभ में शिशु, अक्षरारंभ माने अक्षर का आरंभ, अक्षर लेखन और अंक लेखन, ठीक है ना। मैथ गणित भी बनाता है, एक या दो लिखता होगा। उपनयन संस्कार क्या अर्थ है? देखिए आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता है। उपनयन संस्कार, इसका अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में ले जाना। वही पढ़ाई होती थी। प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाते थे? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वे अध्ययन करते थे, इसीलिए उन्हें ब्रह्मचारी कहते थे, ठीक है ना। केशांत संस्कार में क्या होता था? केशांत संस्कार में गुरु के घर पर ही पहला छौर कर्म छुड़ा लगता था। पहला बाल छिला करके लोग पढ़ते थे, गुरु वहां पर बाल छिलवा कर नहीं रखते थे। छौर कर्म वहां होता था गुरु के पास, है ना, किसान करते हैं उसी को। और छौर कर्म के समय में मुख्य कर्म क्या था? उनके अभिभावक गोदान करते थे, गाय दान करते थे, ताकि हमारे बच्चे को और गुरु जी को भी गाय का दूध मिले। गाय से बहुत फायदे होते ही हैं, हम लोग जानते ही हैं। भोजन चले, हर तरह से लाभ हो गुरु जी को भी और बच्चों को भी। गोदान संस्कार। अब आगे हम लोग इसको अगला क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, समावर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य था? अब संस्कार का अलग अलग समझा रहा है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि शिष्य का गुरु के घर से, उपनयन में गुरु के घर चला गया और उसके बाद वह गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में वापस लौट रहा है, इसको कहते हैं समावर्तन, लौटना, आना। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को कौन सा उपदेश देते थे? जब शिक्षा समाप्त हो गई, अब आप गृहस्थ जीवन में जाइए तो कुछ लेकर जाइए, 2-3 बात समझ कर जाइए, इसको जीवन में पालन करिएगा। कौन कौन? सत्य बोलो हमेशा। अब तो विद्या समाप्त हो गई आपकी, हमने आपको पढ़ा दिया, अब जाकर प्रैक्टिकल लाइफ में बिताइए, और प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर के, गृहस्थ आश्रम में जाकर के झूठ कभी मत बोलिए, धर्म का आचरण करिए, ठीक है। और स्वाध्याय आजकल बहुत कमी है। स्वाध्याय मैंने सेल्फ स्टडी आपकी भाषा में, इंग्लिश में, स्वाध्याय से जी मत चुराओ, मैंने मन को मत हटाओ। एकदम मन नहीं भी करे तो कम से कम स्वाध्याय करो, सेल्फ स्टडी जरूरी है। उस समय बताए थे गुरु जी, आजकल भी बताते हैं गुरु जी। और अब है गृहस्थ जीवन में प्रवेश व्यक्ति किस रूप में करता था? आजकल भी करता है, विवाह संस्कार। विवाह के बाद ही व्यक्ति मूल रूप से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार में विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, हम लोग जाते हैं बारात लेकर के, वर पक्ष जाता है वधु घर बारात लेकर, तो वहां स्वागत होती है कि नहीं? वो हो गया स्वागत। कन्यादान होता है, कन्या का दान करता है पिता अपनी बेटी का। लाजा होम, हम लोग कहते हैं लावा में लाई, वही लाजा होम है। सप्तपदी, 7 वचनों का हम लोग कसम लेते हैं, संकल्प लेते हैं, पति पत्नी से कहते हैं, या पत्नी पति से कहता है कि हम ये करेंगे, है ना। उसके बाद सिंदूर दान इत्यादि, ये सब विवाह संस्कार में आते हैं। लाजा होम में क्या होता है? लाजा होम में धान के लावे से हवन किया जाता है,
या लव मैरिज करते हैं उसको। शब्द प्रतिक्रिया क्या है? वही विवाह संस्कार में पत्नी का पति के साथ दोनों एक साथ 7 बार, कहीं कहीं अल्पना विशेष में पैर रहता है या कहीं कहीं 7 वचन देते हैं लोग, वही है ना। और अंतिम है मरने के बाद कौन संस्कार होते हैं? आगे अंत्येष्टि संस्कार, जिसको हम लोग काम क्रिया भी कहते हैं। इस तरह से आपका ये अध्याय